नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट के मंच पे सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं फिर अपनी सखियों के साथ पहुँच गई हूँ अपने स्टूडियो में। हमारी सखियाँ आ चुकी हैं आपके लिए कुछ नुस्खे लेकर, कुछ नगमे लेकर। चलो आज कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ नज़्म और कुछ नगमे गुनगुनाते हैं। कैसे बनाएं आने वाला कल बेहतर, मिलकर कुछ नुस्खे हम सखियाँ आजमाते हैं। मिलकर कुछ नुस्खे हम सखियाँ आजमाते हैं। आइए मैं अपनी सखियों से परिचय करवाती हूँ। नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट के सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और अपना परिचय दें हमारी सहेलियों के साथ। मैं मीना प्रसाद, दिल्ली द्वारका से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अपना परिचय दें। मैं सुमन लता, दिल्ली लक्ष्मी नगर एरिया से। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका। हमारी सखियाँ आ गई हैं आपके लिए। आप तो जानते ही हैं, जो हमारी जब सखियाँ आ जाती हैं तो अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाते हैं और हंसी ठिठोली, कुछ अपने दिल की बात, कुछ गम, कभी खुशी, सब कुछ हम शेयर करते हैं। तो आज मैं अपनी सखियों से मैं ये शेयर करने जा रही हूँ कि बरसात का मौसम है, सावन का महीना भी है। सावन का महीना शुरुआत होते ही बरसात शुरू हो जाता है। भादों का महीना, ये सब पूरे महीने बरसात के मौसम होते हैं। तो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं ये मौसम। बारिश का मौसम कितना सुहाना लगता है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। लेकिन अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी होती है। जब हम किचन में जाते हैं तो बहुत ऐसे, जैसे मैं कल गई किचन में पापड़ निकालने, पापड़ में देखी पूरे फफूंदी लगे हुए हैं। इस तरह की परेशानियां बरसात के मौसम में हमारे किचन में हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सामान जो खुले हैं शायद, या कुछ ऐसा, उसमें फफूंदी लग जाते हैं। तो मैं मीना जी से यही पूछना चाहूँगी, जो अगर जैसे पापड़ में फफूंदी लग गए, अब तो मुझे उस समय मेरा पूरा हो गया, मैं उसको हटाना पड़ा, तो उसको कैसे बचाएं? उसको धूप में सुखाना पड़ता है और सूखे कपड़े से उसको पोंछ करके। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि हमारी सहेलियाँ तक की आवाज़ जा सके। उसको धूप में सुखा लीजिए और सूखे कपड़े से उसको पोंछ करके हल्का हल्का तेल लगा करके फिर सुखा करके हाँ रख लीजिए, तो फिर उसमें नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, तो मैं तो पैकेट ही फेंक दी उसको नहीं, उसको पोंछ हल्का सकते सा थे। पोंछ नहीं करके नहीं, कपड़े आप सूखे ऐसा कपड़े है से। कि उसको थोड़ी सी देर में पहले तो आप धूप में रख दीजिए। हाँ, पहले धूप में धूप रखिए। में आप रख देंगे ना तो वो फफूंदी अपने आप कम हाँ, हो जाएगी। उस पर और या थोड़ा फिर आप सफेद हल्का सा रहता है गीला ना। कपड़ा करके ना, ज़्यादा नहीं, मसमसा सा कपड़ा करके उसको धीरे धीरे आप उसको ड्राई कर दीजिए और फिर धूप लगा दीजिए। और फिर एकदम से टाइट पॉलीथीन के अंदर या किसी में इस तरीके से पैक दीजिए, उसके अंदर हवा ना जाए बस। हवा ना जाए, तो या कोई भी आप टाइट, हाँ जी, टाइट कंटेनर कंटेनर में में आप रखेंगे ना तो वो ज़्यादा समय तक आपकी चीज़ सेफ्टी से नहीं, रहेगी। हल्का और हल्का उस पर से हाँ थोड़ा सा जी, तेल हाँ लगा हाँ, दीजिएगा तेल ना, भी तो लगा काफी दीजिए तो दिन काफ़ी तक सही चलेगा। रहता है, काफ़ी चलिए सही भाई, रहता है। मैं भी इससे सीखी हूँ, क्योंकि मैं कल तो पूरा 2 पैकेट था हमारा, दोनों पैकेट फेंके, क्योंकि एक कोई मूंग का था, एक उड़द का, दोनों खुला था और दोनों मुझे फेंकना पड़ा। तो इसी पर मुझे लगा, जो मैं भी सीख रही हूँ, मुझे लगता है मेरी सहेलियाँ भी ज़रूर सीख रही होंगी इससे कि कैसे अपने सामान को सुरक्षित करें। क्योंकि अभी बहुत सारे अभी नए भी हैं जिनको पता नहीं है और उनका सामान खराब है, क्या करें। तो आपसे ज़रूर उन लोग को सहायता मिलेगा। और भी अब जैसे हमारा बेसन है, चावल है, दाल है, उस सब में भी मुझे लगता है हाँ जी, फफूंदी हाँ लग जी, जाते कीड़े हैं। वगैरह लग जाते हैं, उसमें हाँ, कीड़े तो लग उसकी जाते थे। बचाव कैसे करें, आप लोग दोनों बताएं मुझे। ऐसा है कि दाल को पहले तो आप धूप में ही रखिए। और अगर आपको दाल लगता है ना कि ख़राब हो गई तो थोड़े टाइम उसको भिगोइए, मिक्सी में पीस लीजिए। और आप उससे जो बढ़िया खाते हैं, जैसे ताज़ी बड़ी की सब्ज़ी बना दी, उसको मिक्सी में पीस के दाल बड़ी बना दीजिए आप अपना। या दाल से आप अपना और भी कई आइटम आटे में गूँथ लीजिए, अच्छा, तो वाह। आप उसकी रोटी भी बड़ी टेस्टी लगेगी खाने में आपको। चलिए, ये हुआ गृहिणी की बात। ये तो हाँ जी, उस तरीके मतलब से, एक हाँ। एक चीज़ उसका हाँ इस्तेमाल जी, आप कर हाँ जी, सकते हाँ हैं, जी, ये हाँ हमें जी, हाँ समझ में जी। आ रहा है। वाह, बहुत अच्छी हाँ बात जी, है। और वो उसमें आप अपना नीम की पत्ती भी डाल सकते हो, लौंग ताकि भी वो डाल सकते खराब हो। ना हाँ हो। जी, हाँ जी, ज़्यादा समय शुरुआत तक ही रहेगा। अगर हम सुरक्षा उसकी कर लें हाँ तो जी, हाँ खराबी जी, होने के हाँ ही जी। नहीं है। लेकिन अगर खराब हो जाए तो भी हम उसको बचा पर सकते मोस्टली हैं। हमारे को अपने किचन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को किचन इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारे पास धूप पूरी है सारे एरिया में। कई जी बार जी आता है कि बारिश के दिनों में सीलन ज़्यादा आती है, जी। सीलन आती है, उसका तो कोई उपाय हम कर ही नहीं सकते। तो हमारे को मकान वगैरह बनवाते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि धूप हमारे उनमें
पूरी तरीके से आनी हाँ, चाहिए। अगर हमारा मकान तो हम रेंट हाँ में जी, रहते हैं, हाँ, किराए पे हाँ, रहते हैं, हाँ, कई हाँ, परिस्थितियाँ बस पर ये हमको कि थोड़ी प्रिकॉशंस तो हमें हाँ, भी अपने आप लेकिन लेनी हाँ चाहिए। प्रिकॉशन हाँ हम जी, सामान को कैसे कैसे अपने हाँ जी, अनुसार कर हाँ सके, जी, ये हाँ जी, जरूरी है। हाँ जो आपने बहुत अच्छा बताया, जो दाल को धो के भी हाँ जी। धो के आप सुखा के यूज़ भी कर सकते हैं। अगर उस ज़्यादा लग रहा है जो यूज तो नहीं आप कर उसको पा रहे हैं पीस तो पीस सकते के हैं, भी कर पीस सकते से भी हैं। इस्तेमाल कर सकते चावल हैं। में भी लग जाता है हाँ जी, फफूंदी, हाँ जी, मसाले में लग जाते मसाले में हैं। हाँ लगता जी, है। हाँ जी। मसाले में है कि वो मोटे वाले नमक होता है वो डाल दीजिए। हाँ हाँ तो उससे कीड़ा नहीं लगता है। अच्छा हाँ, अच्छा, चलिए वो तो गांठे ये गांठे हो जाती है, वो नहीं होता है। हाँ बहुत जी। बहुत अच्छी बात है। तो मैं मुझे लगता है मेरी सहेलियां अभी बरसात में सब कुछ बचा लेंगी, इस बार कुछ नहीं हाँ जी, बर्बाद हाँ होने जी। देंगी और साथ साथ मैं भी बचाऊंगी, क्योंकि पापड़ के आपने बहुत अच्छा बताया। और मसाले को भी ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को ऐसी तरफ रखने चाहिए कि हमारे पास पे धूप का रिफ्लेक्शन आए। अच्छा मसाले के लिए हमेशा हमारे को इस तरीके से वाट उसमें रखने चाहिए अपने किचन में कि उस पर धूप ना पड़े सीधी, क्योंकि अच्छा धूप पड़ने से कहते हैं मसाले जल्दी खराब होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये जी, बात हाँ है जी, जी। ये तो होते हैं। सबसे ज़्यादा मिर्च पाउडर खराब हाँ, होता है। मिर्च पाउडर सबसे मिर्च जल्दी पाउडर जल्दी को, खराब होता है हाँ, सबसे उसको पहले। थोड़ा सा मतलब ये तो बचाना। मेरे मन की बात कर दी। हम मैं डेली एक इसमें डालती हूँ पैकेट से, और देख रहे हैं 8 दिन के बाद देख रहे हैं उसमें जाली आ जा रहे हैं। हाँ 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 जाली आ हाँ, जाता नहीं है नहीं, उसमें। आप एक ऐसा ही मोटे वाला कीजिए। नमक डाल दीजिए ना, एक तो एयर तो टाइट उसमें नहीं कंटेनर होगा। डब्बे में रखिए, अच्छा और उसको इस तरीके से आप अपनी शेल्फ में रखिए किचन के अंदर कि उस पर धूप ना पड़े। अच्छा, धूप तो हाँ, नहीं आती है धूप तो लेकिन आती हाँ नहीं, नहीं, अंदर धूप का, में नहीं हाँ। आते, पर ये है ना कि थोड़ा सा हमारे को भी नमी से, हाँ हाँ नमी से, रिफ्लेक्शन भी नहीं आना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ अब जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और हमारा ये मसाले, और हमें ये बरसात में लेकिन कपड़े भी, वार्डरोब में कपड़े हाँ हमारे जी, रखे होते हाँ, हैं, तो उसमें भी नमी आ जाएगी, थोड़ा हाँ सा जी, गंद हाँ कभी जी। कभी आने लग, या कपड़ा एक बार आप यूज करके रख दिए हों, उसमें भी कुछ हाँ फफूंदी जी, टाइप हाँ का जी, आ हाँ जाते जी, हैं, हाँ जी। उसका कैसे बचाव करें? आपको मैं क्योंकि बताऊँ। हमारी सहेलियां इसके लिए बहुत हाँ बेकरार जी, हैं, हाँ ये जी। जानने के लिए जो हम अच्छा, अपने आपको कपड़ों में कैसे सुगंधित रखें। आपको अगर जी लगता है ना कि कपड़ों में फफूंदी ज़्यादा आ रही है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना जितना भी वो अलमारी वगैरह है ना जिसमें आप कपड़े रखते हैं, जी जी। उसको टाइट अच्छी तरीके से साफ कपड़े से, ड्राई कपड़े से पोंछ लीजिए पहले। अच्छा पोंछने के बाद आप अपनी उस पे उसकी लेयर के ऊपर आप नीम पत्ती बिछा दीजिए, अच्छा और अच्छा। नीम पत्ती के नहीं ऊपर आप लेकिन हैंगर में न्यूज़पेपर टांगना डाल होता है। दीजिए। नहीं, हाँ मैं बताऊँ, न्यूज़पेपर बिछा के आप कपड़ों को उनके ऊपर रखेंगे ना, तो वो ड्राइनेस आ जाएगी उसके अंदर। और अच्छा नीम पत्ती से कहते हैं कि कीड़े नहीं लगते हैं और ना फफूंदी आती है। और दूसरी बात क्या है कि आप मलमल का कपड़ा लीजिए और उसमें फिनाइल की गोलियां लेके ना, उसमें बांध के 3-4 जगह पोटली सबसे बना अच्छा के रख फिनाइल की दीजिए। गोली। फिनाइल हाँ, की सबसे ज़्यादा फिनाइल की गोली कि डाल आप उसकी लीजिए, पोटली तो बना फफूंदी के ना आएगा ही नहीं। रख दीजिए उसको अलमारी के अंदर ही। और थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, तो घंटे 2 घंटे के लिए अपनी वार्डरोब जरूर खोलनी चाहिए, ताकि उसमें कि एयर उसमें जो हवा नमी है, नमी सीलन निकल है, वो सके। निकलते रहे, हाँ और अंदर की जो गर्मी और जो नमी है वो बाहर निकलती बाहर है। निकलती हाँ रहे। जी, इस हाँ चीज़ का जरूर ध्यान हाँ, रखना फिनाइल चाहिए। तो मुझे लगता है सभी यूज करते हाँ होंगे, हाँ सभी जी, हाँ लेकिन जी। कभी कभी आलस में, हाँ हाँ लापरवाही में हाँ। भूल जाते हैं, तो वो हाँ। ध्यान रखना और चाहिए। सबसे सिंपल तरीका, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो बस नीम की पत्ती बिछाओ, न्यूज़पेपर बिछाओ, और अलमारी को आप पूरे दिन में घंटे 2 घंटे के लिए जरूर खुली रहने दीजिए, जरूर खोली रखना। थोड़ा क्योंकि जो हवा अंदर की नमी और जो हाँ, बाहर की जो है ना, बाहर का वो हवा भी हो निकलेगी जाएगा। सारी जी जी, गर्मी चलिए, वगैरह। हाँ जी, बहुत हाँ जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आप। क्योंकि इससे ये भी पता चल रहा है जो नीम का पेड़ कितना हाँ जी, लाभदायक है हाँ हम जी, सब हाँ जी। सभी के बहुत ही, लिए। वो तो दवाइयों का कहते दवा हैं, वो तो है, मेडिसिन कही हर जाता तरह है। के, चाहे चावल में डालने हाँ की जी, बात है तो हाँ। नीम के पत्ते डाल दो, हाँ जी, कपड़े में हाँ है तो जी, नीम के हाँ पत्ते जी, डाल दो, हाँ जी। हम और तो भी नीम के ज़्यादातर नीम का ही पत्ते पत्ते मेडिसिन चावल में, में डाल देते हाँ हैं इस टाइम मेडिसिन में। में भी हाँ काम जी, आते हाँ हैं, जी, तो हाँ जी। इसलिए नीम का सही में बहुत कारगर है, ये पौधा आप कोई हमेशा भी लगाना बीमारी होती है, चाहिए। देखो बच्चों को कोई बीमारी होती है, माता निकल आती है, चेचक या कुछ भी होते हैं, तो भी उसमें कहते हैं नीम के पानी से नहलाओ नीम के बच्चे पानी को। से, हाँ नीम के नीम, पत्ते और से नीम उनको की किया निबोरी भी जाता है। खिलाने की कहते हैं, दातुन भी बनती है नीम की। हाँ, उससे तो दांत का नीम पूरा को तो ये होता नीम को है। तो फायदेमंद कहा ही सचमुच जाता है। मतलब हम यही कह सकते हैं, प्रकृति हाँ जी। कितना अच्छा चीज़ हाँ हमें जी, देती हाँ है जी। अपने आप, एक मेडिसिन हमारा आसपास ही, अगर उसको यूज कर लें यूज तो हम कर कभी बीमार न रहें, सही बात आप अस्वस्थ कह न रहे हो रहें। कि देखो, कहते हैं थोड़ा ना सा कि ध्यान दे दे तो ये है कि डॉक्टर के पास तो जाने की नौबत तब आनी चाहिए। कहते हैं ना, दादी नानी हमारी नए नए नुस्खे बताती थी। जी उस समय जब डॉक्टर नहीं होते थे तो क्या होते थे, हकीम वैद्य वगैरह यही सब यूज यही सब करते यूज थे, करते इन्हीं सब चीजों को वो करते थे। हम्म। आजकल वो क्या है, मेडिसिन आ गई हैं, अब तरीके वो ही लेकिन हैं, पर उनको मोल्ड कर करके लेकिन वो कर दे अभी रहे हैं। हमारी बहुत सारे ऐसे परिवार है जो चाहते हैं मेडिसिन से दूर रहें, हम हाँ जी, हाँ घरेलू जी। उपचार करें। हाँ जी, तो हाँ जी, हमारी हाँ ये जो कार्यक्रम है सखी सहेली, यही हमारा है, जो हम जी। जो घरेलू हमारा पारंपरिक जो हमारा हाँ जी। रीति रिवाज पर्व त्योहार, हाँ इस सब से अवगत कराते रहें, हाँ जी, हाँ और जी। हमारे घर के जो अपने आप कैसे हम कुछ संभाल सके, इसके लिए है। हाँ। हमारी सखियाँ इसमें लाभान्वित होती होंगी मुझे लगता हाँ है। जी, और हाँ इस जी। मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या से परहेज करना चाहिए, क्या ये बता सकती हैं आप लोग? आपको मैं बताऊं,
इस समय ना सावन के इस मौसम में कहते हैं दूध दही से परहेज रखना चाहिए, जी। दही दूध नहीं दही खाना और चाहिए। साग हाँ, साग साग में के हरी बढ़िया होता साग है, वगैरह हरी कम साग, हाँ, खाने चाहिए। जी कम जी खाना जी। चाहिए। ठीक है ना। और ये जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं कहते हैं ये फायदेमंद होते हैं। अच्छा। इस समय ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लो, सूखे जैसे अखरोट हो गए, ठीक है ना, और आपके काजू बादाम हो गए। आप ड्राई करके ये ड्राई थोड़ा खाओगे तले तो भुने ज़्यादा। इस मौसम में थोड़ा जितना हाँ कम जी, खाइएगा हाँ उतना जी। ठीक रहता है। लेकिन चिकनाहट वाले नहीं लेकिन खाने अभी चाहिए। जितनी कविताएं बनती हैं, जितनी कहानी बनती है कि बारिश के मौसम में हाँ, पकौड़े पकौड़े तलवार नहीं नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पर इतने हाइजीनिक नहीं होते हैं। हाँ, आपको बाहर के खाने से बचना चाहिए, बाहर क्योंकि के बाहर खाने आपको से। पता है कि पता नहीं कौन से तेल में बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ। हमने तो नहीं देखा ना, तो वो मतलब आप घर कढ़ाई के- में देखिए, एक घर ही के, कढ़ाई में हाँ, तेल घर हो के जाता है। खाइए। घर के घर में पकौड़े बनाइए, बना के खा हाँ, घर सकते में हैं बना बारिश के में। आप खा ऐसी बात लीजिए, नहीं हाँ जो जी। पकौड़े से हम लोग को नहीं नहीं नहीं, परहेज करना है। परहेज नहीं है। जी, कहते हैं जी, ना जी। कि बाहर के खाने से तो आप अपने घर में देसी घी का या तेल का बना के खा लो, वो ज्यादा बेटर है। जी जी। तो ये सब तो हमारी सहेलियों के लिए, लेकिन मैं आप लोग से मैं पूछना चाहूँगी आपके घर में कौन कौन है। पहले मीना जी से मैं पूछना चाहती हूँ, परिवार में। परिवार में मम्मी है, हस्बैंड वाइफ, हम दोनों, जी। और लड़का है, बहू है। देखिए वाह, इनका तो 3 जनरेशन एक साथ चल रहा है और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में देखेंगे हमेशा एकल परिवार, हाँ जी, हाँ जी। हस्बैंड वाइफ बच्चे हाँ इतना जी, ही हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन आपका जैसे मेरे आपकी सासू माँ भी जनरेशन से हैं, चलते आ आप रही है। हैं, आपकी बहू बेटा भी हैं, हाँ जी। और बच्चे भी हैं उनके। बच्चे भी हैं। देखिए, तो ये 4 तो बहुत बड़ा generations आ गई मतलब ना ये तो बहुत एकदम। खुशनसीबी की बात है जो आपके ये इतने 4 अच्छे generations चलती आ रही 4 है। जनरेशन एक साथ रह रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा परंपरा है, हमारा रीति है, होना चाहिए, रिवाज होना चाहिए, जो हम अब संयुक्त परिवार में रहें। हाँ जी, ये हाँ जी। बहुत खुशी की बात है। और उसमें अच्छा लोग समझते हैं जो, अरे मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, देखो ये joint- कहने की बात हाँ, है। देखो जॉइंट फैमिली के फ़ायदे बहुत होते हैं। कहते हैं ना, नुकसान होने के साथ फ़ायदा है कि हम बिल्कुल बेहिसाब अपने घर से बाहर निकल के जा सकते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अगर हमें किसी इवेंट में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, हम अपने बच्चे कहते हैं कि मम्मी जी थोड़ी देर के लिए आप बच्चे संभाल लीजिए, तो हम टेंशन फ्री हो गए थे, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे बच्चों की केयर करने वाले हैं। जी। ठीक है। सिंगल फैमिली है, सिंगल फैमिली में क्या होता है कि जी टेंशन भी है, बहुत घर को टेंशन है, बहुत है, छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना है, ठीक है बच्चों ना। को छोड़ के हाँ जाना जी, है, हाँ बहुत जी, है। हाँ और जी। अकेलापन भी उनको लगता है, अकेलापन बहुत सबसे ज़्यादा, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अपने दुख अकेलापन। सुख की बात आप किससे कहेंगे? नहीं, कहेंगे? कभी हाँ, कभी जी। जैसे कम एज के हाँ हैं जी। हमारे बच्चे, वो नहीं समझ पाते हाँ जी, हैं, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। वो अकेलापन उनमें भी होता है, हाँ लेकिन जी, उनको हाँ पता नहीं होता है। तो कैसा है अनुभव, आप कुछ बताइए अपने फैमिली का, कैसा हमें तो लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सब मिल चलिए। करके बच्चों के साथ खेलना, कहीं घूमने जाना है तो एंजॉय करते हैं। अच्छा कहीं अच्छा। तीर्थ पर चले गए सब आदमी साथ में, हरिद्वार जाते हैं कहीं कहीं, तो अच्छा लगता है। तो हर एज का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पर, छोटे बच्चे से लेकर बहू, आपकी सासू माँ, तो ये सब बड़ा एक पूरी अच्छा। हो जाता है ना, फैमिली हाँ, एंजॉयमेंट आ जाती है। देखो हाँ, कोई हाँ। फेस्टिवल आता है, घर में फेस्टिवल होते है, एक अलग एक्साइटमेंट होती है हमारे बहुत, में, बहुत। क्योंकि जी दादी जी बच्चों की दादी है, बच्चों का लगाव दादी से ज़्यादा होता है। बेटा ऐसे करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, हमें बड़ा मजा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है हाँ, कि सब जने अपने अपने काम में लग अपने जाते में हैं, busy, लग जाते हैं हाँ, ना, लग सब जाते अपना-अपना हैं। काम सिंगल करते हैं। फैमिली में है कि दूर दूर सब रह रहे हैं, तो ये है कि इतनी वो वाली बातें नहीं रही हैं पहले वाली, हाँ हाँ, जो नहीं। होनी अब चाहिए। जैसे हमारा पूरा संयुक्त परिवार हाँ। है, जिसमें सासू माँ है, वो अपना कुछ अपनी हाँ रीति जी। रिवाज बता रही हैं, आप हाँ अपना जी। बता रही हैं, हाँ नए जी। के लोग बता रहे हैं, तो ये सब बड़ा मनोरंजन का हाँ बड़ा जी, अच्छा हाँ जी, हाँ जी। सुखद लगता होगा। हाँ जी, हाँ जी। और जब आपसी तालमेल से हम अगर अपना जीवन चलाते हैं, तो कुछ नई परिवार बातें खुशहाल सीखो। रहना ही है। देखो ऐसा होता है, पुरानी जनरेशन से भी हमें सीखने को मिलता है, और बहुत। न्यू जनरेशन से भी हमें नई बातें सीखने जी को जी मिलती जी। है। तो पुराने उनसे होते हैं कि जैसे अभी आप भारी बीमारी का कह रहे थे, तो हम एकदम टेंशन रहते हैं कि चलो बच्चों को डॉक्टर के वाले, तो दादी नानी क्या कहते हैं, नहीं रहने दे, घर में मैं इसका इलाज करूंगी, बच्चा सही हो जाएगा तेरा, चलिए। ठीक है ना। और तो वो न्यू जनरेशन से हमें जो आज के टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है, नई नई उन चीज़ों के बारे में, हमें उनके बारे में पता चलता जी है। जी। कभी कभी बच्चे को लगता है नहीं हाँ नहीं, जी। ये कहीं ऐसा ना जो ज़्यादा बढ़ जाए तो हाँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, तो तो उस डॉक्टर वो के भी पास ठीक है। हाँ जी। हाँ, वो भी नहीं, ठीक है। वो भी हाँ, बात आपकी हाँ। सही है, हाँ। पर कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास तो जितना कम जाओ उतना ही बेस्ट है। अपने पहले घरेलू तौर पर घरेलू ज़्यादा बढ़िया अभी रहता है। ज़रूरत है घरेलू उपचार हाँ की, जी, मुझे हाँ ऐसा जी। लगता है, नहीं, क्योंकि शुरू में तो घरेलू इलाज करना हाँ हाँ जी, ज़रूरी हाँ है, जी। बाद क्योंकि लगा कि मेडिसिन हाँ। हमेशा हमारा हाँ जी, हाँ जी। नुकसान ही करता है। हाँ, कि हाँ बच्चे जी, का थोड़ा ज़्यादा सा भी बढ़ जब रहा देखते हो है, आप कुछ ज़्यादा की परेशानी भाई तो ज़्यादा फिर बात बिगड़ रही है, तो आप हाँ, डॉक्टर के तब पास फिर जा आप डॉक्टर सकते के हो, पास तो जाइए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास जी, जाने में जी, भी कोई चलिए। प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका शौक क्या है? मैं कुकिंग का है, कुकिंग का और है। सिंगिंग। चलिए, अच्छी बात है, सिंगिंग का है, कुकिंग का, ये तो महिलाओं के लिए समझिए घर के लिए वरदान हो गया। हमारे घर में घर वालों के लिए ये वरदान हमारा साबित होगा, क्योंकि कुकिंग अगर कोई करने वाली महिला हो तो और क्या चाहिए।
और सिंगिंग भी हो तो मधुरता लाएगा, खुशहाली लाएगा, सकारात्मकता लाएगा, तो ये और अच्छी बात है। और आपका क्या शौक है? अच्छा जी, मेरा शौक जो है टीचिंग का है। जी जी, टीचिंग ठीक का है, है। हाँ जी, अरे टीचिंग का वाह, है। तब तो आप और और ज़्यादा इसमें जो सभी को शिक्षित करेंगे, परिवार को शिक्षित रहना हाँ सबसे जी, ज़्यादा मुझे ज़रूरी कुकिंग है। में भी बहुत शौक है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर देते रहने का कि जी कोई चीज़ देखने तो उसको बना के, मेरे को ये लगता है कि मैं अपने हाथ से बना के घर परिवार वालों को खिलाऊं ना, अलग ही खुशी मिलती है मुझे। जी मुझे बहुत खुशी नहीं, मिलती है। जिसको शौक है वो तो लगता ही हाँ है, जो जी, अपने हाँ से जी, खिला जो मुझे यानी ना अपने खाने में इतना वो नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ बनाई है घर वाले खाएं उसको और उसको बताएं कि ये कैसा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए, कुकिंग का बहुत भी अच्छी बहुत बात शौक है। है। और हाँ जी, टीचिंग का है जिसमें आपका हाँ जी, परिवार हाँ शिक्षित जी, होगा हाँ ही, जी, मुझे हाँ लगता जी। है। मैंने जब अपने बच्चों को ही इस पढ़ाना स्टार्ट करा जी जी और जी उसी से ही आज का ये टाइम है कि मैं काफ़ी हद तक आगे बढ़ जी चुकी हूँ। जी। अब हाँ जी। कहते हैं जो पुरुष एक शिक्षित होता है तो घर चलाता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती हाँ, है तो तो कई पूरा घरों को परिवार, शिक्षित करता हाँ, है। कहते हैं अब पूरा ही बच्चे, परिवार, घर हाँ, परिवार। अगर आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे हाँ शिक्षित जी, होकर और जाएंगे, और जो भी आएंगे वो शिक्षित ही हाँ रहेंगे, जी, हाँ जी, हाँ 4 जी, घर को और हाँ जी, संभालेंगे। तो 4 ये बहुत जनरेशंस को ज़रूरी से, है हाँ जी, महिलाओं को शिक्षित रहना। हाँ जी, हाँ और जी। तो बहुत अच्छी बात है। और संगीत की बात है तो मैं चाहूँगी एक 4 पंक्ति मुझे सुनाएं। पहले आप सुनाए मीना जी, उसके बाद मैं नहीं, इनसे। आप सुनाइए, सुनाइए। कौन सा गीत सुना रही हैं? मैं भोले बाबा का। अच्छा, शंकर भगवान का। शिव जी के नैना रसीली हो, भंगिया के मतवाला। शिव जी के नैना रसीली हो, भंगिया के मतवाला। हम तो पूछिले ईश्वर महादेव, हम तो पूछिले ईश्वर महादेव के दिहल पियर धोतिया हो, भंगिया के मतवाला के दिहल पियर धोतिया हो, भंगिया के मतवाला। शिव जी के नैना रसीली हो, भंगिया के मतवाला। वाह, तोरो नैहर गोरी मोर ससुररिया, ससुर दिहलन पियर धोतिया हो, भंगिया के मतवाला। ससुर दिहलन पियर धोतिया हो, भंगिया के मतवाला। शिव जी के नैना रसीली हो, भंगिया के मतवाला। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शंकर भगवान का एकदम लगता है जो इस बार सावन में काफ़ी पूजा की हैं सो एकदम याद है उनको। और शंकर भगवान बहुत भोले भाले हैं हमारे शिव जी, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हम महिलाओं के लिए पूजा पाठ भी बहुत महत्व बहुत रखता है। मान्य हर महीने सावन हो भादो, हर महीने कोई ना कोई पर्व होता है, हम लोग के लिए बहुत महत्व रखता है। जी, अब मैं आप सुमन जी से मैं चाहूँगी एक गीत सुने। मैं माता का भजन गाऊंगी। जी जी, जरूर जरूर सुनिए। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, एक कमरा ऐसा हो जिसमें तुम्हारा आसन सजा रहे, हर पल हर छिन भक्तों का माँ आना जाना लगा रहे। छोटे बड़े का माँ उस घर में एक समान ही आदर हो, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम माँ मंदिर के अंदर हो। हे माँ, वाह, हे बहुत सुंदर, माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भाव था इसका, बहुत अच्छा माता का सुनाए। हाँ जी। और मुझे लगता है मेरी सखियाँ गीत सुनकर आनंदित हो रही होंगी। हाँ जी। और हर बार हमारी सखियाँ आती हैं तो 2-4 पंक्ति ज़रूर सुनाती हैं, हाँ जी। क्योंकि हम महिलाओं में गीत जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है हमसे गीत जुड़ा। जीवन अनसुलझी सी पहेली है, हर मर्ज की दवा हमारी सखी सहेली है। सखी मिल जाए तो आप सा कोई नहीं, सखी मिल जाए तो आप सा कोई नहीं। ज़िंदगी होती नहीं तन्हा अकेली है, ज़िंदगी होती नहीं तन्हा अकेली है। आप सखियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हमारी सहेलियों को उत्साह बढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारे इस कार्यक्रम में कोई सुझाव हो,
या कोई आपका अपना कोई प्रश्न हो जो हमें देना हो तो हमें ज़रूर इसके कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।